हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिनलैडर। इस वीडियो के अंदर मैं चार चीज़ों की बात करूंगा। सबसे पहली, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। बहुत एड्स देख लिए यार, बहुत सारी वीडियोस देख लिए। इट्स फाइनली टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स और अपनी जर्नी स्टार्ट करने का टाइम भी आ चुका है। सेकंड थिंग इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके ईशान, ओके आई वांट टू इन्वेस्ट बट किस वाले में करूं, टाइप्स कौन से है, दैट इज द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट जो मैंने थंबनेल में एग्जैक्टली मेंशन किया? इफ यू वांट टू अर्न 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, आई टेक मोस्टली ऑल द केसेस जो भी जनरल स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, उसके हिसाब से आई टेल यू द टाइम ड्यूरेशन एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न एट डिफरेंट डिफरेंट SIP अमाउंट्स। उन सबको लेके आई विल कम टू अ पॉइंट वेयर आई कैन इन्फॉर्म यू कि कितने पैसे आप आज इन्वेस्ट करो जो XYZ टाइम के बाद में 1 CR बन जाए। एंड नंबर 4, अगर जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के होते हैं, उसमें से कौन से बेस्ट है। बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आप किस में इन्वेस्ट करोगे? कोई HDFC का है, कोई कैनरा का है, कोई एडलवाइज का है, बहुत सारे। सो आई हैव चोजन द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द टाइप्स जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। एंड उनकी एक गूगल शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है एंड एक वीडियो भी मैंने लास्ट में लगा दिया जो आई अर्लियर मेड ऑन म्यूचुअल फंड्स इटसेल्फ। उसके अंदर सारे के सारे इन डिटेल कवर्ड है। सो सबसे पहले, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ यू वांट टू मेक a post for a college society, or you want to make it for a company, or let's say you want to make a thumbnail for let's say Ishan's video on YouTube। अब दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, यू आर स्किलफुल, यू नो हाउ टू डू इट, तो आप खुद से क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा आपको सारे स्किल्स है कि कैनवा पे बनाना है, एडोबी पे बनाना है, जिस पे भी बनाना है, यू मेक इट ऑन योर ओन। दैट्स केस वन, कि आपने खुद से वो क्रिएटिव पोस्ट बना दिया, खुद से वो इंस्टाग्राम पोस्ट बना दिया, खुद से वो यूट्यूब थंबनेल बना दिया। दैट कुड बी केस वन। अब दूसरा केस है कि आपको वो पर्सनली नहीं आता, कि आपको कोई बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर बहुत अच्छा यूट्यूब थंबनेल बनाना नहीं आता। एट दैट पॉइंट व्हाट विल यू डू? यू विल गो टू अ ग्राफिक डिजाइनर जो आपके लिए वो बना के आपको देगा। दैट इज द रोल ऑफ द ग्राफिक डिजाइनर। सिमिलर केस होता है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स भी आपके पैसे किसी ना किसी सिक्योरिटी में लगाता है, बिकॉज शायद आपको उतनी या तो नॉलेज नहीं है, या आपको उतने स्किल्स नहीं है, या आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है, या आपको उतना कोई इशू लेना ही नहीं है कि यार आई डोंट वांट टू हैंडल कि मैं कौन से स्टॉक्स में पैसे लगा रहा हूँ, हर बार मैं चेंज कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट समबडी एल्स टू डू इट फॉर मी। देन यू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। कि सपोज मेरे को पैसे लगाने हैं स्टॉक मार्केट में, किसी और को पैसे लगाने हैं, आप वीडियो देख रहे हो आपको पैसे लगाने हैं, तो हम सबके पैसे पूल करके जो भी इंसान हमारा पैसा मैनेज कर रहा है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। एज द नेम सेज म्यूचुअल, मेरे भी पैसे है, किसी और के भी है, हजारों लोगों के पैसे हो सकते हैं उस फंड के अंदर। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ म्यूचुअल फंड मैनेज्ड बाय अ म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो उसके लिए अपनी एक फी चार्ज करता है एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो। अगेन दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू कम टू राइट एट द एंड। अब दूसरी चीज क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स? ओके म्यूचुअल फंड्स, ओके वी आर क्लियर विद व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर। सेकंड इज कि कितने टाइप्स के होते हैं। मेजरली ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नंबर वन इज एक्टिव फंड्स, नंबर टू इज पैसिव फंड्स। बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अगेन एज द नेम सेज पैसिव फंड्स आर दोज जो डायरेक्टली इंडेक्स में पैसे लगाए। निफ्टी के इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, डायरेक्टली अगर आप उन 50 कंपनीज में निफ्टी की पैसे लगा रहे हो, दैट इज अ पैसिव फंड। डायरेक्टली आप उन 30 सेंसेक्स की कंपनी से पैसे लगा रहे हो, दैट इज अ पैसिव फंड। बट ऐसा भी तो केस हो सकता है कि आई फील है कि निफ्टी का रिटर्न तो 15-16% आता है एनुअली, आई कैन जनरेट 25%। मे बी आई कैन पिकअप एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, ये तीनों मिला के मेरे को 25% देंगे एनुअली। आई कैन डू दैट। आई फील आई कैन बीट द मार्केट। आई कैन बीट द मार्केट। बीट द मार्केट मतलब बीट द इंडेक्स, बीट द बेंचमार्क। जो इंडेक्स है हमारे निफ्टी, जो इंडेक्स है हमारे सेंसेक्स, उसका रिटर्न इफ आई कैन बीट, देन आई गो फॉर एन एक्टिव फंड, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न मिले। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क हो सकता है बट एक्स्ट्रा रिटर्न भी मेरे को मिले। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव, एक्टिव म्यूचुअल फंड। हिस्टोरिकली historically passive fund managers have beaten the active fund managers। मतलब अगर आज आप 1,000 रुपये निफ्टी में लगाकर छोड़ दो 10 साल के लिए,
और आप वो 1,000 रुपये खुद की नॉलेज लगा के उनको अलग अलग स्टॉक्स में डालो और 10 साल बाद कंपेयर करो तो निफ्टी का रिटर्न इज स्टिल ग्रेटर दैन द एक्टिव फंड। बट ये वाली चीज देखकर बहुत लोग शॉक्ड होते हैं बिकॉज एक्टिव फंड मैनेजर्स चार्ज एन एक्स्ट्रा फी, एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो, बिकॉज वहाँ पे वो क्या करे, वो सिर्फ मार्केट के अंदर पैसे नहीं लगा रहे कि निफ्टी के सारे स्टॉक्स में पैसे लगा दिए, सेंसेक्स के सारे स्टॉक्स में पैसे लगा दिए। वो स्पेसिफिकली खुद की नॉलेज लगाने के बाद में फंडामेंटल टेक्निकल जो भी रीजन हो उसके बाद वो स्टॉक्स चूज करते हैं और तब भी दे आर नॉट एबल टू बीट द मार्केट। सो टेक्निकली हिस्टोरिकली पैसिव फंड्स आर बीटिंग एक्टिव फंड्स। तो ईशान क्या मैं सोच रहा हूँ यार एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करो? नो, देर आर स्टिल फ्यू एक्टिव फंड्स विच आर बीटिंग द पैसिव फंड्स, जिसकी लिंक मैंने गूगल शीट्स की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो मैंने एक्टिव भी मेंशन किया है, पैसिव भी मेंशन किया है, मैं खुद भी लगाता हूँ। उसमें मैंने इंटरनेशनल फंड्स भी मेंशन किए। यू वांट टू इन्वेस्ट इन चाइना, यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूएस, यू कैन डू दैट। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। Number 3 is how do I earn 1 crore rupees from mutual funds? Case number 1, जिसमें पहले मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ, आई एम कंसिडरिंग अ स्पेसिफिक रेट ऑफ 15%। ये हमारा बेंचमार्क रिटर्न होता है इन द स्टॉक मार्केट। 15% एक थ्रू आउट हर एक केस सेम रहेगा। अब मैं पहला केस लेता हूँ जिसमें हमारी SIP है 5,000 रुपीज़ की। 5,000 रुपये आप हर महीने डालते जा रहे हो एट अ 15% रेट। तो आपके पैसे 1 CR कितने टाइम में बनेंगे? आपके पैसे 1 CR बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स में। 1 करोड़ 3 lakhs 53,000 के आसपास यू विल हैव एन अमाउंट इन 22 ईयर्स इफ यू इन्वेस्ट 5,000 एवरी मंथ एट एन एनुअल रेट ऑफ 15%। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना आया आपके इस हिसाब से? 22 साल में 12 महीने इंटू 5,000। इन्वेस्टेड अमाउंट आपका आएगा 13,20,000, बट यू विल गेट 1 करोड़ 3 lakhs। दूसरा केस, एक और एक जनरल केस आई एम टेकिंग। सपोज आई इंक्रीज दिस टू 10,000। सेम केस, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%। अब मैंने SIP 5 से कर दी 10,000 रुपये। अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ हर साल, लिटरली हर महीने, हर बार 10,000 at 15% rate, then I'll get 1 crore somewhere in 17 to 18 years, 17.5 average, पूरा kind of 17.5, that is the case। अगर आप 10,000 रुपये लगाते हो, I'll take 15 and 20 का भी केस। If you invest 15,000 every month for a period of 15 years at a 15% rate, तो आपके पैसे 1 CR हो जाएंगे। That will take 15 years। अब फाइनल केस की अगर आप 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो एट अ रेट ऑफ 15%, तो 13 to 13.5 या मैक्स टू मैक्स 14 ईयर्स में यू विल हैव 1 CR। ऑब्वियसली यू हैव डिफरेंट टैक्सेस एंड ऑल, बट इतना आपका अमाउंट बिफोर टैक्सेस या बिफोर एनीथिंग एल्स हो जाएगा। सो दीज आर द 4 केसेस इन विच you can make 1 CR from mutual funds even if they are passive funds। नंबर 4, जो मैंने कहा था कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करें, चाहे वो पैसिव हो चाहे वो एक्टिव हो, उन सब की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल शीट अटैच करी है और उसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड इफ यू वांट टू वॉच अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, देन कार्ड्स में मैंने एक वीडियो भी लगा दी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। I've talked about all the mutual funds that are the best, those are beating the market, and you can choose those mutual funds to generate wealth over a period of time। This was all about mutual funds from my side in this video। If you still have any queries, any issues, I always say people reach out to me on Instagram or LinkedIn। उसका लिंक मैं again या तो पिन कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या मे बी दोनों में भी, and you can easily contact me there। Thank you for watching this video।